हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टोटल एजुकेशन शिवम वर्मा, जिसपे कि हम आपको जीके जीएस और करंट अफेयर के अच्छे नोट्स और अच्छे कंटेंट द्वारा आपका तैयारी करवाते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, ईपीएफओ जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। चलिए, आज जो देखेंगे, आज का चैप्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आज आज चैप्टर जो है वो देखेंगे 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का विद्रोह, जो कि हमारे इतिहास में यानी कि बहुत मायने रखता है। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 1857 का विद्रोह है, उसमें कौन कौन से विद्रोह हुए हैं उसका सब मैंने एक जगह पर नोट किया हुआ है, किसके द्वारा कौन सा विद्रोह हुआ। चलिए, तो इसमें पहला जो है, पहले विद्रोह जो है ये लिखने से पहले पहला एक चीज़ जान लेंगे, इसके बारे में डिफिनेशन जान लेंगे कि 1857 का विद्रोह जो था वो क्या था। यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में लगभग 1857 में का जो विद्रोह था ना, वो विशेष स्थान रखता है, जिसको विशिष्ट स्थान बोल सकते हैं, रखता है, क्योंकि इसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम का जो आरंभ होता है वो 1857 का विद्रोह से होता है, आप इसको समझ सकते हैं। जिसमें कि इस विद्रोह में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को 1857 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, उस जगह ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा। जनरली लोग जो कहते हैं 1857 का जो विद्रोह है उसका कारण, मुख्य कारण है चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग, और क्या कहते हैं, और सैनिक से जो संबंधित क्या कहते हैं, युद्ध जो था, सैनिक से संबंधित मुद्दा जो था, ठीक है, उससे रिलेटेड इसको कारण माना जाता है। पर अगर देखा जाए तो जब वर्तमान में जब इसका शोध किया गया तो ये मात्र एक कारण नहीं था, ना ही वो मुख्य कारण था। इसमें इसका मेन कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक कारण थे, जो कि अनेक सम्मिलित थे, जो कि मिले जुले हुए थे। चलिए, जो है इसका एक नोट्स तैयार करेंगे। पहला लिखेंगे 1857 का विद्रोह, छोटा सा एक नीचे नोट्स लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 का विद्रोह विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है। उसके बाद सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग, वो पैराग्राफ रोक लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि चर्बी युक्त कारणों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दों को इसका कारण मानते थे, पर वर्तमान शोध द्वारा सिद्ध हो चुका है कि यह एकमात्र कारण नहीं था और ना ही मुख्य कारण था। उसके नीचे लिखे गए मुख्य कारण था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक कारण सम्मिलित थे, जिसके वजह से ये विद्रोह हुआ। इस ऐसे कि आपने मूवी देखा होगा या नाम सुना होगा, मंगल पांडे में आमिर खान थे। तो ये विद्रोह के बारे में जो है उन्होंने अपने फिल्म में वो चीज़ साझा किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ऐतिहासिक मूवी है वो। चलिए, उसके बाद आप डालेंगे हेडिंग, उसके नीचे डालेंगे सब हेडिंग डालेंगे 1857 का विद्रोह एक नज़र में, सेव हेडिंग डालेंगे। उसके बाद डालेंगे 1857 का विद्रोह एक नज़र में। ठीक है, उसके बाद है विद्रोह के जो पहला देखेंगे, एक साइड में लिखेंगे कि प्रमुख केंद्र जो थे, विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश दमनकर्ता, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था उस टाइम। चलिए, तो लिखेंगे यहीं पे कि प्रमुख केंद्र। ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे 1857 का विद्रोह एक नज़र में, उसके नीचे लिखेंगे प्रमुख केंद्र, बीच में लिखेंगे विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, मतलब किनके नेतृत्व में, उनको लीड कौन कर रहे थे, कौन जो थे उनको लीड कर रहे थे, और किस ब्रिटिश शासक जो था वहाँ पे, कौन सा ब्रिटिश का जनरल वगैरह जो गवर्नर था वो कौन सा वहाँ पे था, जो कि उसके ब्रिटिश सरकार द्वारा वहाँ भेजा गया था शासन करने के लिए। चलिए, पहला है दिल्ली में जो प्रमुख केंद्र रहा, दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसमें बहादुर शाह जफर और बख्त खां, इन दोनों ने मिलकर लीड किया था, नेतृत्व किया था। और ये इसमें जो थे वो उस टाइम जो थे, वो जो उसके तरफ से जो लीड कर रहे थे, उसकी तरफ जो शासन कर रहे थे, जो ब्रिटिश से भेजा गया था, वो थे जॉन निकोलसन, ठीक है, और हडसन। ये दिल्ली हो गया। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, दिल्ली हो गया। अब है लखनऊ है। थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, मैं ये फिंगरिंग मोबाइल द्वारा ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है, थोड़ा सा मिस जगह पे हो सकता है, तो प्लीज़ उसको माइंड ना करें। उसके बाद जो है लखनऊ है। तो उसके बाद है बेगम हजरत महल। ये थी बेगम हजरत महल थे, ये इन्होंने नेतृत्व किया। और उस टाइम जो दमनकर्ता थे, यानी कि वहाँ जो शासन कर रहे थे उसको दमनकर्ता बोलते थे उस टाइम में।
वो थे हेनरी, लॉरेंसन और कैंपबेल। ठीक है, उसके बाद है कानपुर। कानपुर में विद्रोह हुआ। कानपुर के विद्रोह में नाना साहेब तात्या टोपे जो थे, नाना साहेब थे और तात्या टोपे, ये यानी कि जो थे दोनों मिलके उन्होंने नेतृत्व किया, लीड किया। उस टाइम जो ब्रिटिश तरफ से जो लड़ाई कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे, वो थे कैंपबेल। ठीक है, उसके बाद है झांसी ग्वालियर। ठीक है, झांसी ग्वालियर में हुआ रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, यहाँ पे तात्या टोपे जो नाना साहब के साथ भी हैं, और रानी लक्ष्मीबाई जो फिर उनकी बेटी हुई, वो रानी लक्ष्मीबाई, फिर वो तात्या टोपे भी उसी जगह पे थे, वो भी उन्हीं के साथ थे। ठीक है, तो वो जनरल हीरोज थे। ठीक है, उसके बाद है जगदीशपुर बिहार। जगदीशपुर बिहार है, जगदीशपुर मतलब अब शायद भागलपुर का जगदीशपुर जो वो बिहार है। ठीक है, तो उसके बाद जगदीशपुर बिहार। ठीक, उसके बाद कुंवर सिंह और अमर सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया, और उसमें जो थे यानी कि मेजर विलियम टेलर और वेसेंट आयर थे। ठीक है, उसके बाद है फैजाबाद। फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला थे। हाँ, और कैंपबेल जो थे दमन करते थे ब्रिटिश की ओर से। इलाहाबाद, बनारस। ठीक है, इलाहाबाद जिसको बनारस बोलते हैं, बगल में बनारस है, पर इसको प्रयागराज अभी बोल रहे हैं, नाम बदल दिया गया है। इलाहाबाद, बनारस, जिसमें कि लिकायत अली जो थे वो वहाँ पे लीड कर रहे थे अपने सेना को, यानी कि विद्रोह में लड़ाई के लिए जो युद्ध हुआ था उसमें। और उस तरफ जो थे दमनकर्ता जो थे, जो ब्रिटिश तरफ से लीड कर रहे थे, वो थे कर्नल नील। बरेली का जो था खान बहादुर खां, और उसमें जो लीड कर रहे थे खान बहादुर खां लीड कर रहे थे इधर से विद्रोह में, और ब्रिटिश की तरफ से कैंपेबल लीड कर रहे थे। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है आज सेशन जो है कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा नोट्स, और इसी तरह मैं अब धीरे धीरे करके समझाता जाऊँगा, उसके बारे में बताता जाऊँगा। कुछ लोग कह रहे थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि कुछ एक्सप्लेन कर देने के लिए, तो आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आप एक बार अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बार आप मंगल पांडे मूवी देख लीजिए। उसमें पूरी तरह से दिखाया गया है कि कैसे चमड़ी युक्त जो कारतूस थे, क्या कि उस टाइम जो थे चमड़ी युक्त कारतूस को दांत से, पंडित लोग थे, बहुत सारे महंत भी थे, बहुत सारे यानी कि जो नॉनवेज नहीं खाते थे, पंडित वगैरह, ये सब भी सेना में थे। ठीक है, और वो दांत से उनको वो चमड़ी खींचना पड़ता था, वो यानी कि सूअर के चमड़ी पे या कोई जानवर की चमड़ी पे, उसके अंदर बारूद था और थी, तो उसको दांत से निकाल करके उसमें डालना पड़ता था। इसीलिए वो लोग दांत से खींच के ऐसे करते हुए वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया इस चीज़ का। तो विद्रोह करने पे उन्हें सज़ा मिलती थी, इसलिए ये धीरे धीरे विद्रोह ने बड़ा रूप लिया, और ये 1857 के विद्रोह से उभर कर आया। चलिए, आपका दिन शुभ हो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।